नेम रिएक्शन की सीरीज को जारी रखते हुए पहली रिएक्शन आपके सामने एल्डोल कंडेंसेशन। देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। आपके सामने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का पर्पस लिखा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वही एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब वो रिएक्ट होंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एल्डोल। वो एल्डोल जब हीट होगा तो बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्सन कीटोन। इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको समझना है कि एल्डोल क्या होता है। एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर OH भी होगा और CHO भी होगा, एल्कोहल भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा। एल्ड मींस एल्डिहाइड, ऑल मींस एल्कोहल। तो एल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें डबल बॉन्ड हो उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्सन कीटोन। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन होती है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन जब रिएक्ट होंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्डोल बन के आएगा, और वो जब एल्डोल हीट हो जाएगा तो हमारे पास बन के आएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्सन कीटोन। अब चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने इथेनॉल है। तो आपको कंफर्म करना कि इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं है। CHO यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप है। उस फंक्शनल ग्रुप के सामने कार्बन है जिसको हम अल्फा बोलते हैं। उस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसी 3 हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो CHO के सामने वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब बताइए क्या इथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन है? यस। तो इथेनॉल क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब चलिए करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। हमने 2 इथेनॉल लेने, एक इथेनॉल इधर, एक इथेनॉल इधर। ठीक है बच्चों, अब हमने करना क्या है, सिंपल। अब हमने करना यह है कि जब 2 इथेनॉल मैंने ले लिए तब इस वाले H को, अल्फा हाइड्रोजन को हमने एक H को ऊपर रख देना है ऐसे। जैसे एक H को ऊपर रख दिया तो नीचे हो गए 2H। टोटल हाइड्रोजन 3 थे, 2 इधर, 1 इधर। अब इस H को हमने यहां पर भेज देना है ऑक्सीजन के पास। सिंपल, इस H को हमने यहां भेज देना ऑक्सीजन के पास और यहां डाल देना है डाइल्यूट NaOH। तो बताइए क्या होगा, ये CH3 इधर आ गया, ये CH इधर आ गया और O के पास H आ गया, OH बन गया। देखिए CH3 CH, ये वाला H O के पास तो OH बन गया। अब बचा ये CH2, ये CH2 इधर आ गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस का मतलब कंबाइन हो गया, और यहाँ का CHO। तो जैसे ही H इधर जाएगा ये चेन कंबाइन हो जाएगी पहली वाले कंपाउंड से, पहले वाले इथेनॉल से ये चेन कंबाइन हो जाएगी। जैसे H यहां जाएगा तो HOOH बन गया, CH2 CHO बन गया। इसी को बच्चों बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या होगा, अब ये हीट होगा। जैसे ये जो कंपाउंड बना वो एल्डोल बना, मेरा कहने का मतलब था ये जो कंपाउंड बना वो एल्डोल बना। एल्डोल कैसे बना, CHO भी है, OH भी है, ये एल्डोल बना। अगर एग्जामिनर आगे तक हीट दे देता, हीट देगा तो ही अगला स्टेप करना, हीट नहीं देगा तो एल्डोल तक रिएक्शन स्टॉप कर देना। अब आपको हीट दे दिया, जैसे हीट दिया तो एकदम OH के साथ डायगोनल बना लीजिए, ऐसे डायगोनल बना लीजिए। देखिए, और ये डायगोनल आपने इस तरफ नहीं फॉर्म करना, डायगोनल आपने CHO की तरफ फॉर्म करना है, CHO की तरफ। ऐसे डायगोनल नहीं बनाना, ऐसे बनाना है जहां की साइड CHO। तो क्या करना है, इधर से H निकालना है, इधर से OH निकालना है, इधर से H, इधर से OH। तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो जैसे इधर से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, तो बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। तो जैसे एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसी कंपाउंड को बोलेंगे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आपका बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये स्टेप आप तब करना जब आगे एग्जामिनर हीट देगा। अगर हीट नहीं देगा तो एल्डोल तक रिएक्शन स्टॉप कर देना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड, ब्यूटेनल 1 2 3, 3 पर OH लग गया तो 3 हाइड्रोक्सी। मैंने गलती से 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया, आप लिख देना 3 हाइड्रोक्सी। तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 1 2 3, 3 पर OH, 3 हाइड्रोक्सी, और चेन का नाम CHO पर आएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 2 3 4। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो लिखते ब्यूटेनल, डबल बॉन्ड आ गया तो लिखेंगे ब्यूटीनल, और इन कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर, 1 2। सेकंड के बाद डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ब्यूट-टूइनल। इस तरह से बच्चों एल्डोल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। हीट वाला स्टेप अच्छे से याद कर लेना,
जिस तरफ CHO हो उसी तरफ आपने वाटर निकालना है। यहां OH H डायगोनल कर दीजिए, HOH वाटर निकाल दीजिए, CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। H निकला तो CH बन गया, ये CH, इधर ऑलरेडी CH था, बीच में डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए अब हम करते हैं कीटोन की रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है एल्डोल कंडेंसेशन में। ये कीटोन बना दिया प्रोपेनॉन, तो 2 प्रोपेनॉन ले लिए। जिस कंपाउंड की एल्डोल कंडेंसेशन होगी उसके 2 मोल ले लेना है। अगर दोनों सेम एल्डिहाइड होंगे तो एल्डोल होगा, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो क्रॉस एल्डोल होगा। क्रॉस एल्डोल हम बाद में करेंगे। चलिए आइए इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। बताइए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप CO फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाला अल्फा, ऑफ कोर्स ये एल्डोल देगा। अब इस अल्फा H को ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे करके निकाल दीजिए। एक H को निकालना है, फिर H को O के पास भेज दीजिए, जैसे हमने H को O के पास भेज दिया था। अब बताइए क्या हो जाएगा। जैसे ही H O के पास जाएगा तो बन गया OH, जैसे ही H O के पास जाएगा तो O के साथ H OH बन गया। अब बताइए जरा ध्यान से जरा सोचिएगा, ये CH3, ये भी CH3, ये C, ये भी C, O क्या बन गया, OH बन गया। अब इस CH3 को ऊपर की तरफ रख दीजिए, ऊपर की तरफ, ताकि ये वाली चेन कंबाइन हो सके। ये चेन जैसे ही ये H इधर जाता है, ये चेन उसके साथ कंबाइन हो जाएगी। तो कंबाइन हो जाए तो CH3 ऊपर की तरफ रख दीजिए। देखिए मैंने CH3 ऊपर की तरफ रख दिया, ये CH3 इधर, ये C आपका इधर, ये वाला CH3 कार्बन के ऊपर, और ये O क्या बन गया, OH बन गया। अब बताइए जैसे इसने H वहां भेजा, क्या बन गया, CH2, ये आपका CH2 बन गया। H गया उधर, ये CH2 बन गया, चेन कंबाइन हो गई, ये आपका CH2 हो गया, सिंपल। और ये आपका CO था और ये आपका CH3 था। इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन पूरी हो गई। इसको बोलेंगे हम कीटोल, यहां पर एल्डोल बोला, इसको यहां पर बोलेंगे कीटोल। तो ये बन गया आपका कीटोल मतलब कीटोन भी है और एल्कोहल भी है, तो ये कीटोल बन गया आपका। सिंपल रिएक्शन हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। आपने CH3 को ऊपर कर देना है, ये ऊपर कर दिया, और O को क्या बना देना, OH बना देना है। बचा यहां पर CH2, वो कंबाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ CH2 कंबाइन, और बाकी सारा यहां पर आ गया COCH3। इस कंपाउंड का जरा नाम बोलिएगा, क्या नाम है, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन। ये आपका हाइड्रोक्सी है, 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी, और 4th पोजीशन पर मिथाइल है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। ये आपका कंपाउंड बन गया। वैसे शॉर्ट में कीटोल बोल देते हैं, जैसे इसको शॉर्ट में एल्डोल बोल देते हैं। अब ये हीट होगा, अब हीट होगा तो क्या होगा, आपका वाटर निकलेगा। और वाटर कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, फंक्शनल ग्रुप की तरफ डायगोनल बना दीजिए, OH से स्टार्ट कीजिए और फंक्शनल ग्रुप की तरफ डायगोनल बना दीजिए, तो OH H वाटर निकल जाएगा, यहां पर कार्बन, यहां पर CH हो जाएगा। जैसे H और OH वाटर निकलेगा, ये CH हो जाएगा, ये CH और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, COCH3 वहां पर है, CH3 ऑलरेडी वहां पर है, ये CH3 ऑलरेडी यहां पर है, इस C और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि HOH मिलकर वाटर बन जाएगा, ये वाटर निकल गया। इस तरह से बच्चों आपकी रिएक्शन पूरी हो गई। तो सिंपल है, एल्डिहाइड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट एनएच से रिएक्ट किया, एल्डोल बना, कीटोल बना, एल्डिहाइड में एल्डोल बनेगा, कीटोन में कीटोल बनेगा। जब वो हीट होगा तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बन गया अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका नाम भी मैंने आपके लिए लिखा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पेंट, 3 पर ईन है, 1 2 3, 3 पर आपका ईन है, 2 पर आपका ऑन है, 1 2, 2 पर आपका ऑन, 1 2 3, 3 पर आपका ईन, पेंट 3 इन 2 ऑन, और 4 पर मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल, तो 4 मिथाइल पेंट 1 2 3, 3 इन और 2 ऑन, ये आपका कंपाउंड हो गया। इसके बाद हम करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का पर्पस देख लीजिए, एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा। जब वो कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट होगा, एक बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और एक बनेगा रिड्यूस प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। आइए डिटेल देखते हैं। मीथेनॉल चेक करते हैं क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इससे पहले इथेनॉल को देखिए, CHO के साथ एक कार्बन था, उस कार्बन पर H था, उसी को हमने बोला अल्फा हाइड्रोजन।
CH2 के साथ कार्बन होना चाहिए। क्या CH2 के साथ कार्बन है? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, खत्म बात करो। इस कंपाउंड को बोलते हैं मीथेनल। तो मीथेनल इज द बेस्ट एग्जांपल। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा H नहीं है वो मीथेनल है, बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा बेंजील्डिहाइड, तो दो एग्जांपल याद कर लीजिए, मीथेनल, बेंजील्डिहाइड। ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, अच्छी तरह कॉपी में लिख लीजिए। चलिए रिएक्शन करते हैं। तो दो मिथेनल आपको लेने हैं, जैसे यहां पर आपने दो इथेनल लिए थे, कैनिजारो में भी दो एल्डिहाइड लेने हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, एक मिथेनल इधर एक मिथेनल इधर। चलिए रिएक्शन करते हैं। एक बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एक बनेगा रिड्यूस प्रोडक्ट। एक का करा दीजिए ऑक्सीडेशन, एक का करा दीजिए रिडक्शन, खत्म। ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन भेज दीजिए, सिंपल। सबको मालूम है CHO में अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए तो CHO बन जाता COOH, सबको मालूम है CHO बन जाता COH, तो कॉमन सेंस की बात है, तो बन गया COH। लेकिन ये एसिड है और ये बेस है, अभी मिलेंगे आपस में, तो इधर से OH निकलेगा, इधर से H निकलेगा, ये H निकल गया, देखिए ये OH निकल गया, देखिए क्या बनेगा HCOONA, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया सोडियम मीथेनोएट। ये मीथेनोइक, ये सोडियम मीथेनोएट। तो पहले O भेज दो, COH बना, फिर H निकाल के Na डाल दो, खत्म, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। एक O था, दो ऑक्सीजन थे, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ है। दूसरे में देखिए क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन कैसे होता है एल्डिहाइड का मालूम होना चाहिए, एक H इधर जाता है, एक H इधर जाता है, CH2 बनेगा CH3, O बनेगा OH। इस तरह से एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, एक H इधर एक H इधर, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। और सबको मालूम होना चाहिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है, HC डबल बॉन्ड OH, एक H इधर एक H इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। इस तरह से आपकी एडिशन रिएक्शन होती है। तो खत्म हो गया रिडक्शन। तो एक बनेगा रिड्यूस प्रोडक्ट, क्या नाम है? मीथेनॉल, इसका नाम है सोडियम मीथेनोएट। तो मीथेनल बन गया मीथेनॉल, तो बन गया रिड्यूस प्रोडक्ट। मीथेनल बन गया सोडियम मीथेनोएट, तो बन गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ये पहला एग्जांपल खत्म। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये बेंजील्डिहाइड है। तो बेंजील्डिहाइड में हमने क्या करना है? वही काम करना है, पहले CHO को क्या बना देना है? COH, फिर H निकाल के Na डाल देना है। तो मैंने एक साथ ही करा दिया, झंझट ही नहीं लिया। तो CHO बन गया CONA, CHO बन गया CONA, H तो साथ में था ही, ऐसी बेंजीन भी साथ में, तो CHO CONA बन गया, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। तो करा क्या हमने? CHO को बना दिया COONA, H ऑलरेडी लगा हुआ है, बेंजीन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो CHO को बना दो CONA, पहले COH बनेगा, फिर H हट के Na आ जाएगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन गया। सीधा कर दिया, बीच का स्टेप नहीं लिया। ये स्टेप तो मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको रिएक्शन समझ आ जाए। अब यहां देखिए, एक H इधर एक H इधर, एक H इधर एक H इधर, क्या बनेगा? CH2OH। ये क्या बना था? CH3OH, क्योंकि C के साथ दो H थे, तो एक H वहां से मिला तो CH3 बन गया। यहां पर C के साथ एक ही H है, एक H मिला तो CH2 बन गया, OH भी बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। कई बच्चे CH3 लिख देते हैं, इतनी हड़बड़ी मत किया कीजिए। यहां पर दो H थे तो एक H एक्स्ट्रा हुआ तो CH3 हुआ, यहां पर एक ही H है तो एक ही तो H एक्स्ट्रा आया तो CH2, एक H O के साथ आया तो CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, लिख दीजिए नाम सोडियम बेंजोएट। तो ये कैनिजारो रिएक्शन ओवर हो गई। सीधी बात, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दो एग्जांपल बेस्ट है, मीथेनल एंड बेंजील्डिहाइड। अगली नेम रिएक्शन करेंगे हेल-बुल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि HVZ का पर्पज क्या है। HVZ का मतलब हेल-बुल्हार्ड जिलेंस्की। अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्फा ब्रोमोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, अल्फा ब्रोमोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो सिंपल सी बात, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हेल-बुल्हार्ड जिलेंस्की देगा। देखते हैं एग्जांपल, इथेनोइक एसिड, फेवरेट आपका इथेनोइक एसिड। क्या इथेनोइक एसिड हेल-बुल्हार्ड जिलेंस्की देगा? यस। कैसे देगा? फंक्शन ग्रुप अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के साथ में कार्बन होना चाहिए, उसमें जो H होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है? यस। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन है? यस। क्या COH के साथ कार्बन है? यस। क्या उसमें H है? यस। उसी H को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जैसे अभी हमने सीखा था।
अब ये क्या देगा, हेल बुलार्ड जेलेंस्की देगा। कैसे देगा, H से Cl निकल जाएगा, HCl बाहर हो गया। ये जो अल्फा हाइड्रोजन था वो Cl को निकाल लेगा, Cl2 से रिएक्शन होगी और बचा CH2। एक Cl बचा, वो CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, CH2Cl। इसी को बोलते हैं अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक H ने Cl निकाला, एक Cl H की जगह पर आ गया। यही आसान सी रिएक्शन है हेल बुलार्ड जेलेंस्की। नाम बड़ा भयंकर है लेकिन रिएक्शन बहुत आसान है। अल्फा H को निकाल दो, उसकी जगह पर Cl डाल दो। रेड फास्फोरस यहां पर कैटलिस्ट है, तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में Cl2 अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड को बना देगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर Cl2 होगा तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक बनेगा, Br2 होगा तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम देख लीजिए, 1,2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एसिड। इस तरह से बच्चों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये मिथेनोइक एसिड है, ये हेल बुलार्ड जेलेंस्की नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि COH के साथ कोई कार्बन नहीं है। COH के साथ कोई कार्बन होगा, उसमें जो H होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां COH के साथ कोई कार्बन नहीं है, तो ये आपका हेल बुलार्ड जेलेंस्की नहीं देगा। मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हेल बुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन नहीं देंगे। आखिरी रिएक्शन है क्लीम-जंसन रिडक्शन। क्लीम-जंसन रिडक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शनों में से एक रिएक्शन है CBSE एग्जाम में। क्या करते हैं पर्पज, कार्बोनिल को बना देते हैं हाइड्रोकार्बन। सिंपल, कार्बोनिल को बना देते हैं हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन कितनी सिंपल है देखिए, O हटा दो H2 लगा दो, O हटा के H2 लगा दो, या H हटा के Cl लगा दो। अल्फा हाइड्रोजन को हटा के एक अल्फा H को हटा के Cl लगा दो, तो वो हो गई HVZ। O हटा के H2 लगा दो, ये क्लीम-जंसन रिडक्शन हो गई। वहां पर है रेड फास्फोरस के साथ Cl2 या रेड फास्फोरस के साथ Br2, और यहां पर है जिंक अमालगम के साथ HCl। ये जिंक अमालगम है, मरकरी का और जिंक का एलॉय, जिंक अमालगम HCl। फेमस रिएक्शन है, पहचान लीजिए, जिंक अमालगम HCl, क्लीम-जंसन रिडक्शन, रेड फास्फोरस Cl2, हेल बुलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यहां बनेगा अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां कार्बोनिल बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाएगा। O हटा के H2 लगा देना है। ये है आपका मीडियम, जिंक अमालगम और HCl। अब कराइए रिडक्शन, डाल दीजिए H2, क्या होगा, O हटाओ H2 लाओ, O हटाओ H2 लाओ, O हटाओ H2 लाओ, O हटा के H2 लाओ, CH बन गया CH3, CH 2H CH3, O हट गया, वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहां बताइए जरा, O हटाओ H2 लाओ, O हटा के H2 लिया है, वो हट जाएगा वाटर की फॉर्म में। वो हमें क्यों लिखना, बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट लिखना है, CO CH2 में चेंज हो जाएगा। यही है क्लीम-जंसन रिडक्शन। नाम बताइए, इथेनल, इथेन, प्रोपेनॉन, प्रोपेन, कितने सिंपल है, इथेनल बिकम इथेन, प्रोपेनॉन बिकम प्रोपेन। जिंक HgHCl यहां रख दीजिए, जिंक HgHCl यहां रख दीजिए, जिंक HgHCl यहां रख दीजिए, जिंक अमालगम, जिंक और मरकरी का एलॉय। यह है बच्चों क्लीम-जंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन याद करने का तरीका यही है कि कौन सा कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा H है वो बनेगा आपका एल्डोल प्रोडक्ट, और वो हीट होके बनेगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए, केवल एल्डिहाइड होना चाहिए, और उसमें अल्फा H नहीं होना चाहिए। एक बनेगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एक बनेगा रिड्यूस प्रोडक्ट। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड के। अगला हेल बुलार्ड जेलेंस्की। हेल बुलार्ड जेलेंस्की में क्या होगा, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरो बनेगा और ब्रोमो बनेगा। Cl2 डालोगे तो क्लोरो और Br2 डालोगे तो ब्रोमो। रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगी। क्लीम-जंसन, कार्बोनिल बिकम हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HgHCl। इस सीरीज को जारी रखते हुए और नेम रिएक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।